مسروری کی علامت ہے۔ آج کی جانے والی پرستش سے ہم نے بہت برکت پائی۔ جنہوں نے برکت پائی ہے وہ اپنے ہاتھ دکھائیں، خداوند کی زوردار کلیکٹر کی۔ ہم نے جو آیت مبارکہ ابھی سماعت کی ہے، 5ویں آیت، اور فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، تم نہ ڈرو۔ عورتیں ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں، خوف کے اندر ہیں۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، وجہ ہے، نظر آتی ہے کہ ان کا آقا، ان کا نبی، ان کا خداوند ان سے جدا ہو گیا ہے۔ ڈر زندگی میں آنا بنتا ہے، یہ واجب ہے، ان کا ڈرنا واجب ہے۔ اور آگے لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ کون یہاں نہیں؟ یسوع۔ میرے ساتھ ذرا بولیے تاکہ کون یہاں نہیں ہے؟ یسوع کہاں نہیں ہے؟ قبر میں۔ یسوع قبر میں نہیں ہے۔ اور یہ گواہی آسمان سے فرشتہ اتر کے دے رہا ہے۔ عورتیں ڈری ہیں، ان کا ڈرنا ہمارے سامنے ہے، ایک وجہ نظر آتی ہے۔ لیکن ایک اور طبقہ بھی ڈرا ہوا ہے۔ اب وہ کیوں ڈرا ہے؟ جب زندگیوں میں کچھ غلط ہو جاتا ہے تو ڈر آ ہی جاتا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جو ڈرا اور سہما ہوا ہے۔ وہ کیوں ڈرا ہے؟ ان کے ڈر کی وجہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا جانتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ فقیہ ہیں، فریسی ہیں اور سردار کاہن ہیں۔ ان کی اس پلاننگ سے، اس غلط ان کا ڈر اب ان کو پریشان کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیا جائے۔ متی ہی کی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 62 آیت سے۔ متی 27واں باب اور اس کی 62 آیت سے۔ دوسرے دن جب تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کہانوں اور فریسیوں نے پلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے۔ آمین۔ اب ان کی پلاننگ سے، ان کے منصوبوں سے خدا یسوع مسیح کو صلیب پر کینوں سے جڑ دیا گیا۔ اب یہ پھر خوفزدہ ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں اور جمع ہو کر پلاطوس کے پاس گئے ہیں۔ جب ہم کسی غلط منصوبے سے، غلط پلاننگ سے کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں تو ڈر آ جاتا ہے۔
डर का आना इधर आ वाजिब है। जब गलती जिंदगी में आती है, कुछ गलत कर बैठते हैं, तो डर आ ही जाता है। इनको वो डर है और उस डर की हैबत के अंदर अब इनके अल्फाजों पर गौर कीजिए। ये क्या कह रहे हैं, खुदावंद किसे कह रहे हैं और धोखेबाज किसे कह रहे हैं? ये डर है, ये सरदार काहिर है, खुदा के चुने हुए लोग हैं, ये फकीर और फरीसी हैं ये। लेकिन उनके अल्फाज का चुनाव देखिए, मारेंगे किसे कहते हैं खुदावंद? पिलातूस को कह रहे हैं ए खुदावंद, और धोखेबाज किसे कह रहे हैं? यीशु मसीह को। ये है वो अंधेरा, जब हम कुछ गलत कर बैठते हैं तो अक्लों पर अंधेरा छा जाता है, अक्लें मौत हो जाती हैं, फिर पता नहीं चलता कि खुदावंद किसे कहना है और धोखेबाज किसे कहना है। हम भी आज अक्सर धोखा खाते हैं, खुदावंद की पहचान आज कहीं खो गई है। आज खुदावंद की पहचान कहीं दूर है। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी दुआ खुदा उनका तेरे मुतलिक खुदा ऐ पाक रुचि आपकी मदद को खुदा हम चाहते हैं। पाक रुचि ये जो सारे डिस्टॉर्शन है, ये सारे डिस्टर्बेंस है, सारे खुदा आपके हाथों की वाणी को कमजोर कर रही है। जमा होके पिलातूस के पास गए हैं और जाके शिकायत करते हैं कि इस धोखेबाज ने हमसे कहा था कि मुझे तुम मार दोगे तो मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तुम इस मकदस को ढालोगे तो मैं 3 दिनों में इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। पिलातूस भी हैरान हुआ, उसने कहा ठीक है, तुम्हें जितनी फौज चाहिए, जितने सिपाही चाहिए, जैसा पहरा चाहिए, तुम ले जाओ। और आगे जाके जब हम पैसे को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा पिलातूस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, यानी जो आपको चाहिए, जैसे चाको चौबंद दस्ता आपको चाहिए वो ले जाओ, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहले वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। पिलातूस ने अपने चाको चौबंद दस्ते को उनके साथ भेज दिया और कहा कि जैसा तुम चाहते हो वो करो। भारी पत्थर रखा कब्र पर और उस पर रोम की मोहर कर दी, यानी सील कर दिया गया उसको। अब किसी की जरूरत है उस पत्थर को हटा सके या उस सील को तोड़ सके, जो तोड़ेगा वो बागी कहलाएगा और बागी की सजा वही शरीरी मौत, सजाए मौत। आज भी बागियों की सजा सजाए मौत ही है, तो कौन जरूरत करता? लेकिन डर है, रगड़ नहीं। हमें वहां पर पहरेदारों को बिठाना है, सख्त पहरा वहां पर लगाना है।
मेरी इजाजत, बिठा दिए पहरेदार। लेकिन हुआ क्या, जरा 28 की तीसरी आयत शेषा पड़ गया, 28 की तीसरी आयत। उसकी सूरत बिजली की मानद थी जी। और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुतासिब हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जब आसमान से कुम्मक आती है, जब आसमान से फरिश्तेगान उतरते हैं, तो कोई जमीनी पहरेदार ठहर सकता है? जैसे ही तीसरे दिन का आगाज हुआ, वक्त पूरा हुआ, वादे की तकमील का जो किया गया था कि तीसरे दिन मैं कब्र में से जी उठूंगा, तो आसमान से फरिश्ता हुआ, नाजिल हुआ, उतरा वहां पर, और उसने जैसे ही वहां पर कदम रखा तो पत्थर लुढ़का दिया, हटा दिया, उन रोमी सीलों को तोड़ दिया, उन मोहरों को उसने तोड़ दिया, और जो एक चौको चौबंद दस्ता था, जो पहरेदार थे, जो स्पेशल वहां पर तैनात किए गए थे, वो लेकर बेहोश हो गए। उस फरिश्ते की वो ताब झेल ही नहीं सके। जैसे ही वो नाजिल हुआ, वो पहरेदार बेहोश हो गए, डर के मारे, जान में जान नहीं, बेहोश हो गए। अब जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरा, होश आई, उठे, आंखें खुली, तो बड़ी दिलचस्प बातें अब यहाँ पर है। सो ऐसा मैं चाहता हूँ उसको जरा पढ़ा जाए। 28 की 11 आयत जरा सुनिएगा। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार कानों से बयान किया। ये जब भूचाल आया है, एक जलजला आया है, पत्थर को लुढ़काया गया है और बेहोशी से होश में आए हैं, तब उन्होंने एक मंजर देखा, और उस मंजर को अब वो बयान करने के लिए उन्हीं काहिनों के पास, जिन्होंने स्पेशल एक मंजूरी ली थी, उन्हीं के पास गए हैं और जाके रिपोर्ट करते हैं। क्या रिपोर्ट की है? और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे, उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। तो एक फिर से एक झूठी कहानी घड़ने का कहा गया कि एक झूठी कहानी बनाओ। ये ना कहो कि आसमान से कोई फरिश्ता आया था और उसने पत्थर को हटाया था और तुम बेहोश हो गए थे, बल्कि एक झूठी कहानी बनाओ और कहो कि जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आए और उसकी लाश को वहां से उठा के ले गए। अब वो थोड़े समझदार थे, उन्होंने कहा जनाब, जब असी हाकम को जावांगे या जज के सामने पेश होवांगे, असी जाके कहांगे कि असी सुते सां और शागिर्द आए ते लाश नूं ले गए, ते जज की करेगा? अब पहले दिन उन्हें दबिया पाओ ना, अब पहले इन्होंने सरेआम कोड़े मारो ना, इन्होंने सौन वास्ते भेजा सी, और सुते हुए किवें जान लिया कि उन्हें शागिर्द आए सारे? सुतिया होया तुसीं किस तरह जान लिया कि उन्हें शागिर्द आए सारे ते वो लाश नूं ले गए? उन्हें कहा जी ये जवाब ठीक नहीं है, हाकम के सामने असी झूठे कह जावांगे, इस झूठ के कोई सिर पैर नहीं है, ये नहीं कहानी चलती। अब वही सरदार काहिन और फकीर जो वहाँ जो उस वक्त के इज्जतदार समझे जाते थे, और शायद इनकी इंटरफेरेंस थी किसी भी ओहदेदार को किसी ओहदे पर मुकर्रर करने के लिए, इनका एक बड़ा हाथ था। ये आगे से जवाब देते हैं और तुसी फिक्र ना करो, तुसी ना डरो, अगर हाकम ने कोई शक होया, अगर उन्होंने
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਝੂਠ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। اور لکھا ہے بائبل سے کہ اس جھوٹی کہانی کو پھیلایا گیا اور اج تک یہ کہانی اس اسرائیل دے وچ مشہور ہے کہ وہ شاگرد آئے تو یسوع دی لاش کڈ کے لے گئے تے ایویں مشہور کر دیتا کہ وہ جھوٹ ہے جی، وہ جھوٹ ہے۔ میں ایک پاسبان کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کسی کو عقل نہیں آئی کہ وہ کفن ہوتے ساڑھ گئے اور یسوع پڑھنا ہی آ گئے۔ جب عقلوں پر پڑھنا پڑتا ہے، جب جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے تو ایسی باتیں منہ سے نکلتی ہیں کہ کفن وہاں پڑا ہے اور لاش غائب ہے اور یسوع پڑھنے لگے۔ Oh my God! تو ایسا میں نے ایک پاسبان سے سنا۔ تو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد عورتوں کو مریم مگدلینی کا خاصہ کے ذکر ہے، وہ واپس نہیں جا رہی تھی، دوسری عورتیں شاید چلی گئی، لیکن یہ وہاں پر رو رہی تھی۔ اپنے یسوع سے آ کے اسے کلام کرتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں۔ اور رات کو بھی ہمارے پاس بتا رہے تھے کہ مجھے نہ چھو، میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا۔ ان کے ساتھ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہم تھوڑا سا شارٹ ہی رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج 9 یا 10 ہزار کے لگ بھگ ایسے مذاہب ہیں جو ریکگنائز ہیں۔ 9 یا 10 ہزار ایسے مذاہب ہیں جن کی کوئی پہچان ہے، جن کے پاس کوئی نہ کوئی بیس ہے، کوئی بنیاد ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے لاجک ہے۔ کوئی دیوی دیوتا ہے تو ان کے پیچھے ان کے پاس کوئی لاجک ہے، کوئی ان کو بیس بتائی گئی ہے کہ ان کا کیا مقام تھا۔ تو یہی ان کے لیے وہ وجہ ہے کہ وہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت یا بندگی وہ کرتے ہیں۔ ایک بیس ہے، ایک وجہ ہے ان کے پاس۔ بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے پیر پیغمبروں کو پوچھتے ہیں، انبیاء و مرسلین کو پوچھتے ہیں، رسولوں نبیوں کی عبادات کی جاتی ہے، درختوں کی، پہاڑوں کی، جانوروں کی، سانپ دیوتا، ناگ دیوتا سنتے ہیں عبادات کے لیے، وہ انہوں نے چن رکھے ہیں۔ لیکن جب ان کا کوئی تہوار آتا ہے تو وہ بھی اپنے اس دیوی دیوتا کی یا اپنے اس پیر پیغمبر کی یا اپنے اس ٹھہرائی ہوئی اس جاندار چیز کی یا کسی نبی کی جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو جب بھی وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک دن ہے کہ فلاں دن ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یعنی ایک دن سب کے پاس ہے، ان کی پیدائش کا دن، ان کے پیدا ہونے کا دن وہ مناتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا دن مناتے ہیں۔ اور ہمارے پاس بھی ایک وجہ ہے، ایک بنیاد ہے، ایک لاجک ہے، ایک آسمانی میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، لوکا 2:10 میں لکھا ہے، بس خوف نہ کرو، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور یہ اس کا نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں
चटनी में पड़ा हुआ पाओगे। और जैसे ही ये पैगाम मिला, लिखा है कि आसमानी लश्कर की एक ग्रोह और खुदा की हमद और तमजीद करती हुई उतरी और उन्होंने कहा कि जमीन पर, आसमान पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उनसे जिनसे वो राजी है सुलह, और हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दुनिया का कोई मजहब, कोई कौम, कोई कबीला ऐसा नहीं है जो अपने उस मबूद की, उस देवी या देवता की, उस नबी या पैगंबर की मौत के बाद जी उठने की सेलिब्रेशन करे। और वो एक ही है, और इस बैनर का खुदा आपका और मेरा खुदावंद यीशु है। वही एक नाम है जो मुर्दों में से जी उठा है, और वही आज का दिन उसी की सेलिब्रेशन हो रही है। वही क़यामत और मसीह कहलाया है। जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो आसमान से फरिश्ते आए और उन्होंने पैगाम दिया, और जब जी उठे हैं तब भी आसमान से फरिश्ते आए हैं और उस जी उठने की खबर दे रहे हैं। वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। देखो वो जगह खाली है जहां पर वो पड़ा था। जब पैदाइश हुई है तो आसमान से फरिश्ते आए हैं, जब जी उठा है फिर आसमान से फरिश्ते ही आए हैं। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है एक नहीं बल्कि दो फरिश्ते आए थे, एक सरहाने था और एक पैंताने था। यानी यूं कह लीजिए दो फरिश्ते भेजने का मतलब क्या था? एक की गवाही इतनी सॉलिड नहीं होती, तो दो भेजे ताकि वो गवाही पक्की हो जाए कि रियलिटी में वो जी उठा है, अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यही शरीयत है और यही आज का कानून है कि जहां दो गवाह होते हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठता। हम इसी तरह खुदावंद के उस जी उठने को अपने ईमान से मानते हैं। हमारे ईमान का एक बड़ा हिस्सा है, बल्कि कामिल ईमान है कि वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहे के मुताबिक, अपने कौल के मुताबिक जी उठा है। लेकिन ये वाकया हुआ ही क्यों? वो उन कातिलों के हवाले किया ही क्यों गया? रोमियो के नाम का पौलुस रसूल ने खत लिखा, उसके 4 की 25 आयत में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया उसने। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला किया गया और हमारी रास्तबाजी के लिए, हमें रास्तबाज ठहराने के लिए उसे जिलाया गया, उसे जिंदा किया गया, ताकि हम उसकी रास्तबाजी को पा सकें। लेकिन हम आज भी उसकी उस रास्तबाजी से जिसको पाना हम सब पर फर्ज है, वाजिब है, उससे कोसों दूर हैं। वो हमें रास्तबाज ठहराने के लिए जी उठा था, लेकिन हम आज भी उस रास्तबाजी से कोसों दूर हैं। एक बात मैं कलाम अक़दस में से ही पढ़ना चाहता हूँ। इस रास्तबाजी में शामिल होने के लिए, इस पर कायम रहने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो जरा मैं चाहता हूँ इसको पढ़ लिया जाए। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 3वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। फिलिपियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 3वां बाब, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। लिखा है जी, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं।
یہ فرض ہے، یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ میں معلوم کروں کہ اسے کیسے اس موت میں سے گزرنا پڑا جی، اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں، تاکہ میں بھی اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ یہی ہے راست بازی کا وہ راز جی، تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس درجہ پر پہنچیں، ہم بھی اس مقام پر پہنچیں کہ میں بھی مردوں میں سے جی اٹھوں، تو ضروری ہے کہ میں اس مراحل کو بغور جانوں، اس کے موت کے اس سفر سے خوب آگاہی حاصل کروں، میں خوب سمجھوں کہ یہ واقعہ کیسے اور کیوں ہوا تھا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اور جس راست بازی کے لیے وہ جی اٹھا، کیا میں اس راست بازی پر چلنا شروع ہوا ہوں کہ نہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ فرض ہے ہمارا، یہ فرض ہے ہمارا کہ ہم اس موت کی گھڑی کو بغور مطالعہ کرتے رہیں، اس کے دکھوں کو جانتے رہیں، اس کی جو تذلیل ہوئی اس کو بغور مطالعہ کرتے رہیں، اور پھر جانے کے ہمیں بھی انہی راستوں سے گزرنا ہے، اپنی سلیب کو اٹھا کر اسی کی تعلیمات پر چلنا ہے۔ تیموتھیوس کے نام جب لکھا گیا خط پولس رسول کا دوسرا، تو 3:12 میں لکھا ہے، جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ سب ستائے جائیں گے۔ تو اگر کسی وجہ سے ستایا جانا زندگی میں آتا ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ جتنے دینداری میں یسوع مسیح میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ سب ستائے جائیں گے، وہ سب دکھوں میں سے گزریں گے۔ لیکن اگر آج ہماری زندگیوں میں کوئی راست بازی کے سبب سے دکھ نہیں آتا تو ہماری راست بازی پر سوالیہ نشان ہے۔ دکھوں کا آنا ضرور ہے، آزمائشوں کا آنا ضرور ہے، لیکن ہم اکثر ایسی باتوں سے ڈرتے ہیں یا گھبراتے ہیں۔ ایک جگہ پر بہت سارے عالم فاضل اور تحقیق کرنے والے محقق جمع تھے۔ انہوں نے کہا، یار دنیا میں آپ نے کیا سب سے خطرناک یا کچھ مضبوط دیکھا، بتائیے۔ ایک نے کہا، جی یہ جو پہاڑ ہیں، دنیا میں جو پہاڑ پائے جاتے ہیں یہ بہت مضبوط ہے، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی بارش ان پر کوئی اثر نہیں چھوڑتا، یہ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ اچھا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا اٹھا، نہیں جی، اس دنیا میں لوہا سب سے مضبوط بات ہے، اس سے مضبوط کچھ نہیں ہے، کیونکہ لوہے کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی دوڑی بھی اس پہاڑ کو توڑ سکتی ہے۔ تو لوہا سب سے پختہ یا مضبوط دھات ہے، لوہا مضبوط ہے۔ لوجک تھا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا اٹھا، اس نے کہا، میرے خیال میں آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، جو اس کو بھی گلا دیتی ہے، آگ سب سے زیادہ گھمبیر اور خطرناک چیز ہے دنیا میں۔ آگ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور اٹھا، اس نے کہا، نہیں جی، میرے خیال میں ایک اور چیز ہے، پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، جو آگ کو ختم کر دیتا ہے، پانی سب سے
ज्यादा मजबूत है, पानी सबसे खतरनाक भी है। पानी फिर एक और आदमी था, उसने कहा यार ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन एक और भी दुनिया में चीज पाई जाती है जो पानी पी जाती है तो पानी को निकल जाती है, वो है इंसान, जानदार। ये सबसे ज्यादा मजबूत है जो पानी को निकल जाते हैं। यानी देखिए, पहाड़ भी गए, लोहा भी गया, आग भी गई, पानी भी गया और रह गया इंसान। इंसान सबसे ज्यादा मजबूत एक पाया जाता है, जिसे अशरफुल मखलूकात भी कहा गया है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे मजबूत है। वहीं पर कोई बाइबल को जानने वाला बैठा था, जो बाइबल की तालीम रखता था। बल्कि उससे पहले एक और आलिम था, उसने कहा नहीं जी, मौत एक ऐसी चीज दुनिया में पाई जाती है जो इंसान को भी निकल जाती है, जो इंसान को भी खा जाती है, खत्म कर देती है। मौत है वो चीज, वो इंसान को भी खत्म कर जाती है, निकल जाती है। अब वहां पर एक पादरी कह लो, एक आलम कह लो, जो बाइबल का स्टूडेंट था, वो खड़ा हुआ, होने का नहीं, ये भी नहीं। एक है जो मौत पर भी खाते हैं, जिसने मौत को भी शिकस्त किया, जिसने मौत को भी ललकार दिया, और वो खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया। एक है जो ऐलान करता है। मुकद्दस पौलुस ने ग्रंथियों के नाम पर लिखा, उसके 15 बार भी काम आए थे। लिखा है, हम सब तो नहीं सोएंगे। सुनिए जरा, मेरी तरफ जरा ध्यान की बस खत्म कर रहे हैं। हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे। एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही सब मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि लिखा है कि यह फानी बदन, यह फानी जिस्म बका का जामा पहने, और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा, और ये फानी जिस्म और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौन पूरा होगा जो लिखा है कि ए मौत तेरी बता कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फटा का लुकमा हो गई। ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है, और गुनाह का जोर शरीयत है। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने मसीह यीशु में हम सबों को मौत पर फतह बख्शी, वो जी उठा है। एक आखिरी बात करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना जब वो पितमुस के उस जजीरा में थे, तो उन पर मुकाशिफात नाज़िल हुए। मुकाशिफा की किताब वहीं पर लिखी गई पितमुस के जजीरा में। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में खिदमत कर रहे थे, और यूहन्ना के बारे में जब इसने अपनी जी लिखी, तो बारह इसने लिखा जिसे वो अजीज रखता था। अपना नाम नहीं लिखा, बल्कि लिखा जिससे वो प्यार करता था। तो इसके बारे में लिखा है कि अक्सर वो यीशु मसीह की छाती के ऊपर सर रख के सो रहे, और यीशु मसीह वाकया ही से कुछ ज्यादा ही प्रेफर करते थे, कुछ ज्यादा ही मोहब्बत दिखाते थे।
वो लिखते हैं इन मुकाशमा में कि मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए पीछे मुड़ा, और जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन सातों चिरागदानों के बीच में एक आदमजात सा शख्स देखा जो पौधा का जामा पहने हुए था, और उसका सर सफेद बल्कि बर्फ की मानो सफेद था, और उसकी आंखें सोना की मानो थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में दबाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानियों की सी थी। उसके हाथ में 7 सितारे थे, उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब, और उसके मुंह से धुआंधारी तेज तलवार निकलती थी, और मैं उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखा कि खौफ न खा, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब जिंदा हूं, और अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मौत और आलमे अरवा की कुंजियां हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं, तो दलेर हो जाइए, खौफ को हटा दीजिए, वो जी उठा है। आप उस पर कामल ईमान ले आइए। हम सबों के साथ खुदावंद यीशु मसीह अब जी उठा है, दुआ कीजिए कि अब वो हमारी जिंदगियों में भी जी उठे, हमारे दिलों में जी उठे, हमारे दिलों में वो तख्तशीन हो जाए, हमारे दिलों में उसकी हाकमियत हो जाए, वो हमें अंदर से संभाले, अंदर से कंट्रोल करे, अंदर से हुकूमत करे, वो हमारे दिलों में तख्तशीन हो जाए। आखिरी बात करते हैं, मुकद्दस यूसुफ ने जब ये सब कुछ देखा तो हम सबों को एक ताकीद की, एक हिदायत जारी की कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा खुदा के बेटे यीशु मसीह का भी था। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदावंद को कब्जा में रखने की चीज ना जाना बल्कि खाली कर दिया, और आम इंसानों के मुशाबे हो गया, खादम की सूरत इख्तियार की, और उसने इंसानों के मुशाबा होकर बहुत दुख सहा, आम इंसानों की तरह उसने खिदमत की, और उसने मौत बल्कि स्लीपी मौत गवारा की, और खुदा ने उसे बहुत फरमान किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना यीशु के आगे झुके और हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु ही और जुबान ये इकरार करे कि यीशु ही वो झूठा है, वो यहाँ नहीं है। अपने कौल के मुताबिक हमें रास्तेबाज ठहराने के लिए जी उठा है। अब इस पर खड़े हो जाइए, वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आज के इस्लाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।